यार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। जब मैं लॉगिन करती हूँ और पेज रिफ्रेश करती हूँ तो कभी कभी मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ता है। अच्छा, तो ये होता है नॉन स्टिकी सेशंस की वजह से। चलो मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। देखो, जब हम कोई लार्ज एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसके मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, यानी लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को डिफरेंट सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लो तुमने लॉगिन किया सर्वर ए पर, नेक्स्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी सर्वर बी पर, लेकिन सर्वर बी को तुम्हारा सेशन पता ही नहीं होता, तो तुम्हें दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। और इसी इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व करने के लिए होता है स्टिकी सेशन। स्टिकी सेशन का मतलब है यूजर को एक ही सर्वर के साथ स्टिक कर दिया जाता है। तुम लॉगिन करते हो, लोड बैलेंसर तुम्हें सर्वर ए असाइन करता है, अब तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट हमेशा सर्वर ए पर ही जाती है एंड प्रॉब्लम सॉल्व। बट स्टिकी सेशन भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इससे सर्वर ओवरलोड हो सकता है, फॉल्ट टॉलरेंस वीक हो जाता है, इसके लिए इनएफिशिएंट हो जाती है। स्टिकी सेशन बेसिकली एक शॉर्टकट सॉल्यूशन है, इसलिए आजकल सिस्टम्स यूज करते हैं रेडिस कैशे एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन स्टोर या फिर JWT टोकन्स। रेडिस कैशे में सेशन डेटा एक सेंट्रल डेटाबेस रेडिस में स्टोर होता है। हर सर्वर रेडिस से सेशन फैच करता है। इसका फ्लो कुछ इस तरह काम करता है। एंड JWT टोकन्स में सर्वर सेशन स्टोर नहीं करता, इंस्टेड यूजर के पास टोकन्स होता है एंड इसका फ्लो कुछ इस तरह काम करता है। सो बहुत सिंपल डिसीजन रूल है। यूज स्टिकी सेशंस व्हेन ऐप इज स्मॉल और टेम्परेरी सेटअप। यूज रेडिस सेशंस व्हेन यू नीड कंट्रोल एंड स्केलेबिलिटी। यूज JWT व्हेन यू वांट स्टेटलेस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो कमेंट कर दो स्टिकी, मैं डिटेल नोट्स आपको DM कर दूंगा।